बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम एक्टिव और स्पेसिफाइज का जो एक वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्टिव और स्पेसिफाइज उसका लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 4 लेक्चर्स आपको इसको भी डिलीवर कर चुका हूँ और उसमें मैं बेसिक्स टू द कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं सवाए हु के और व्हाट के, ये ज़रा थोड़े से दो स्पेशल केस हैं, लिहाजा मैंने हु की एक अलग से वीडियो नीचे डिज़ाइन की है और व्हाट की अलग से डिज़ाइन की है। ये देखें जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आ रहा है ना, वो लेक्चर जो है मैंने आपके लिए जो है वो हु का जो है वो आपके लिए डिज़ाइन किया है। ये 10 एग्जांपल्स के बाद ये लेक्चर 6 पे इसके अंदर सिर्फ हु का इस्तेमाल जो है हम सीखेंगे और हु का एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं ये देखें, क्योंकि इसके अंदर हु को हमने बाय हु में चेंज करना होता है। और इसके अलावा नीचे जो एक नेक्स्ट लेक्चर है वो व्हाट का इस्तेमाल है। तो ये व्हाट जो है ये बतौर ऑब्जेक्ट यहाँ पे खुद यूज़ हुआ है, तो इसमें स्टूडेंट्स को बात का दिक्कत होती है, तो इस हवाले से हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल जो है क्वेश्चन वर्ड्स से रिलेटेड जो एक्टिव स्पेसिफाइज है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हम जानते हैं हमारे पास जो ज़्यादा फेमस क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वेयर है। वेयर का माना कहाँ होता है और इसके साथ एक जुड़ा हुआ फ्रॉम वेयर है और फ्रॉम वेयर का माना कहाँ से होता है। फिर इसके अलावा हाउ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ का इस्तेमाल, हाउ का पैसिव कैसे करते हैं। और इसके अलावा जो है व्हेन का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, एट व्हाट टाइम का इस्तेमाल हम सीखेंगे, हाउ मैनी का, हाउ मच का, हाउ लॉन्ग का, हाउ फार का, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड जो हैं जो वाई का इस्तेमाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्टूडेंट्स आप सबसे पहले जो ट्रिक है ना, ट्रिक ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बी, ये हमेशा याद रखें स्टूडेंट। ये बी जो है ये मदर है इन सब की, ये जो बी है ना ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है, इज एम आर, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है ये तीनों। और ये लास्ट लेक्चर से पहले लेक्चर से लेके अब तक आपको मैं सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करवा रहा हूँ कि आपने बी फॉर्म्स को जन्म में रखा। इस तरह पास्ट में वाज पर बी की शक्ल होती है, कंटिन्यूस में बीइंग होती है और परफेक्ट में बीन होती है। तो ये आप ध्यान में रखें तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। अब देखें स्टूडेंट्स, जब भी आपको क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल आएगा जिसमें कि एक आधा क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू से हमारा क्वेश्चन वर्ड है, जब भी क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे वाई इस्तेमाल किया जाए या हाउ इस्तेमाल किया जाए या वेयर इस्तेमाल किया जाए या फ्रॉम वेयर इस्तेमाल किया जाए या हाउ मैनी इस्तेमाल किया जाए या हाउ मच इस्तेमाल किया जाए, तो ये इस तरह व्हेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और एट व्हाट टाइम, ये 6-7 क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो इस्तेमाल किए जाए तो फिर प्रेजेंट में आपको पता है कि हमें डू डज लगाना ही पड़ता है। ये एक तरह से ये डबल सवालिया बन जाता है, यानी एक तो सवालिया बनाने की ये शेप है कि स्ट्रक्चर हम सवालिया बनाते हैं, इंट्रोगेटिव करते हैं, दूसरा मेरे साथ क्वेश्चन वर्ड लगा होता है। तो इसमें इसके जो पैरेलल है याद रखें, क्योंकि ये प्रेजेंट को सिग्निफाई करता है, इसका पैरेलल इज एम आर बी की शक्लें होती हैं। पास्ट में क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड आएगा और इसके पैरेलल बी की शक्ल वाज वार आपने इस्तेमाल करनी है। फ्यूचर में वेल शेल इस्तेमाल होता है, ये तो डिटरमिन करने के लिए ना कि ये फ्यूचर का टेंस है। वेल शेल का इस्तेमाल जब तक सेंटेंस के अंदर नहीं होगा हमें फ्यूचर का पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें बी की शक्ल जो है बी खुद आती है। तो वही स्ट्रक्चर है जो पिछला स्ट्रक्चर है, सिर्फ आपको एग्जांपल्स रीड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रॉम वेयर डज शी बाई वेजिटेबल्स, वो कहाँ से सब्जियाँ खरीदती है। अब देखें ये फ्रॉम वेयर तो क्वेश्चन वर्ड है, ये फिक्स होता है, ये तो आना ही आना है। एक्टिव वॉइस के अंदर भी इस्तेमाल होना है, पैसिव वॉइस के अंदर भी इस्तेमाल होना है। पैसिव वॉइस से अगर हम एक्टिव वॉइस की तरफ जा रहे हैं तो तब भी इस्तेमाल होना है। तो चूँकि डज जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट डेफिनेट को जाहिर करता है, सिग्निफाई करता है कि ये जुमला प्रेजेंट डेफिनेट का है। और जब ये प्रेजेंट डेफिनेट का है तो इसकी बी की शक्ल जो बस आपने जेन में रखी होगी कि इसे हमार में से हमने एक इस्तेमाल करनी है। तो हमने वेजिटेबल्स को देखना है, वेजिटेबल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो वेजिटेबल्स चूँकि प्लूरल है इसलिए हम आर इस्तेमाल करेंगे। सो फ्रॉम वेयर आर द वेजिटेबल्स बॉट बाई हर, यानी उससे कहाँ से सब्जियाँ खरीदी जाती हैं। फ्रॉम वेयर डेड शी बाई वेजिटेबल्स, उसने कहाँ से सब्जियाँ खरीदी, ये पास्ट हो गया, इसमें हमने डेड का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन वर्ड एज इट इज़ रहेगा। सो फ्रॉम वेयर वर द वेजिटेबल्स बॉट बाई हर। फ्यूचर के अंदर आप जानते हैं कि फ्रॉम वेयर क्वेश्चन वर्ड वैसे का वैसा रहेगा और बी की शक्ल आगे इस्तेमाल हो जाएगी। फ्रॉम वेयर विल शी बाई वेजिटेबल्स, वो कहाँ से सब्जियाँ खरीदेगी, तो क्या बनेगा फ्रॉम वेयर विल द वेजिटेबल्स बी बॉट बाई हर। इस तरह हम वाई का इस्तेमाल देखते हैं, वाई डू दे कैंसिल द मीटिंग, वो मीटिंग कैंसिल क्यों करते हैं। और इसका बनेगा वाई इज द मीटिंग कैंसिल्ड बाई देम। इसमें वाई का जो क्वेश्चन वर्ड है वो एज इट इज़ आपने इस्तेमाल करना है, ये डिटरमिन कर रहा है। डू इस्तेमाल, डू डज डिटरमिन करते हैं, तय करते हैं, सेंटेंस की पहचान देते हैं कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है।
लिहाजा बी की शक्ल हमने वहाँ पे इज़ हम आर इस्तेमाल करनी है, डू डज हमने इस्तेमाल नहीं करना पैसिव वॉइस बनाते वक्त। सो व्हाई इज़ द मीटिंग कैंसिल बाई देम। सो व्हाई डिड दे कैंसिल द मीटिंग, ये मैं क्योंकि प्रेजेंट में ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में और ये फ्यूचर में है, तो क्योंकि ये मैं तीनों ही एग्जाम्पल्स एक साथ दे रहा हूँ इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो डिड पास्ट को जाहिर करता है, तो हम पास्ट में बी की शक्ल वाज वर इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में विल शेल तो आएगा ही, वाई जो है ये क्वेश्चन वर्ड आएगा ही, लेकिन बी की शक्ल का एडिशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ। सो वाई विल द मीटिंग बी कैंसिल बाई देम। इस तरह स्टूडेंट्स आप बारी बारी इन एग्जाम्पल्स को देख लें, अगर आपको समझ आ गई है तो आप इसको सिर्फ एक ओवरव्यू इसका ले लें, वीडियो पूरी सुनने की जरूरत नहीं। जिन लोगों के बेसिक्स वीक हैं और जिन्होंने इस क्वेश्चन की कन्वर्जन को अच्छे से सीखना है वो सारी वीडियो देख लें। सो व्हेन डू यू सबमिट द रिपोर्ट, आप रिपोर्ट का सबमिट करते हैं तो व्हेन इज द रिपोर्ट सबमिटेड बाई यू, व्हेन इज द रिपोर्ट सबमिटेड बाई यू, इसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और वाई डिड यू सबमिट द रिपोर्ट, आपने रिपोर्ट क्यों सबमिट की, इसमें पास्ट क्यों किया, तो हम पास्ट का इस्तेमाल करेंगे बी की शक्ल। फ्यूचर में हम बी की शक्ल बी खुद इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको ज़रा रैपिडिटी के साथ थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। हाउ डज शी सॉल्व द प्रॉब्लम, वो मसाइल को कैसे हल करती है। सो हाउ आर द प्रॉब्लम सॉल्व बाई हर, क्योंकि बी की शक्ल यहाँ पे इस्तेमाल होनी प्रेजेंट के लिए आ रहेगा, यहाँ बी की शक्ल बाहर आ जाएगी, यहाँ पे बी की शक्ल खुद आएगी, बाकी सारा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस का सेम है। नंबर 5 में भी ऐसी एग्जाम्पल है, वेयर डू यू पार्क योर कार, आप अपनी कार कहाँ पार्क करते हो, तो वेयर इज़ योर कार पार्कड बाई यू। इस तरह वेयर डिड यू पार्क योर कार, इसमें क्योंकि पास्ट है डिड है तो पास्ट में बी की शक्ल वाज इस्तेमाल होगी, फ्यूचर में बी की शक्ल बी इस्तेमाल होगी। बस आप स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल्स को इसी तरह देख लीजिए कि बी की शक्ल का जो कुलिया है, जो ट्रिक मैंने आपको बताया वो आप उसको पक्का कर लीजिए। जैसे देखें वाई डू यू पोस्टपोन द ट्रिप, आप ट्रिप को क्यों पोस्टपोन करते हैं। सो वाई इज़ द ट्रिप पोस्टपोन बाई यू, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट जो है आपको पता है दे जो वो बाई देम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, और इसमें चूँकि आपका जुमला चूँकि ये प्रेजेंट डिफरेंट का है, डू ज़ाहिर कर रहा है, लिहाजा हम इज इस्तेमाल करेंगे। पास में डिड इस्तेमाल होगा तो हम बी की शक्ल वाज वर इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर में विल शेल तो आना ही आना है, और बी की शक्ल यहाँ पे बी खुद आती है। इस तरह देखें व्हेन डू यू फिनिश द असाइनमेंट, आप असाइनमेंट का फिनिश करते हैं। सो व्हेन इज द असाइनमेंट फिनिश्ड बाई यू, इसमें चूंकि डिड इस्तेमाल किया गया, ये पास्ट है। व्हेन डिड यू फिनिश द असाइनमेंट, तो व्हेन वाज द असाइनमेंट फिनिश्ड बाई यू, फ्यूचर के अंदर बी की शक्ल जहाँ पे बी इस्तेमाल होनी जो मिस हो गई है स्टूडेंट, जरा ये में रखिएगा माजरत। इसमें आएगा वाई विल द असाइनमेंट बी फिनिश्ड, यहाँ पे बी लगना है, बी की शक्ल फ्यूचर में लाजमी लगती है। हाउ डू यू फिक्स योर माई कंप्यूटर, आप मेरा कंप्यूटर कैसे जोड़ते हो, कैसे उसके पुर्जे जोड़ते हो, उसको फिक्स करते हो। सो हाउ इज़ माई कंप्यूटर फिक्स्ड बाई यू, पास्ट में बी की शक्ल वाज इस्तेमाल हो जाएगी, और फ्यूचर में बी की शक्ल जो है बी की शक्ल खुद बी इस्तेमाल होती है। नंबर 9 भी इस तरह का ही है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसको ज़रा देख लीजिए। विच ड्रेस डज शी वियर टू द पार्टी, ये टू द पार्टी नहीं था, ऑन द पार्टी था दरअसल, ये ऑन द पार्टी स्टूडेंट की यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। वो पार्टी में कौन सा लिबास पहनती है, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में हम सवाल कर रहे हैं ना, विच ड्रेस कौन सा लिबास, तो इसमें विच ड्रेस जो है ये सारे का सारा ही हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। विच वर्ड इज वॉर्न, कौन सा, सॉरी विच ड्रेस इज वॉर्न, कौन सा लिबास पहना जाता है, टू द पार्टी, ऑन द पार्टी आना था, बाई हर। सो ये विच ड्रेस ये पास्ट है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली हम वाज यूज़ करेंगे, और इसमें डायरेक्टली हमने विल भी यूज़ करना है यहाँ पे, विच ड्रेस विल भी, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था एज ए वर्ड जैसे आता है, ये क्वेश्चन वर्ड खुद जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नंबर 10 पे देखेंगे हुज लैपटॉप डज ही यूज फॉर द प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन में किसका लैपटॉप इस्तेमाल करता है, तो हुज लैपटॉप, ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है स्टूडेंट याद रखें। हुज जो है जैसे ये विच के साथ नाउन लगता है, इस तरह हुज के साथ ही नाउन लगता है, तो विच लैपटॉप इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन बाई यू। इस तरह पास्ट में हम बी की शक्ल वाज इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर में ये डायरेक्ट विल भी इकट्ठा ही आएगा, तो विच ड्रेस विल बी वॉर्न टू द पार्टी, इन द पार्टी आएगा, ये ऑन द पार्टी था स्टूडेंट, या इन द पार्टी, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। होपफुली स्टूडेंट्स के ये जो मेरी वीडियो है आपको क्वेश्चन वर्ड्स का जो पैसिव वॉइस है उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प आउट साबित होगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।